क्लासेस ऑफ पार्टनरशिप डीड हैं, वो देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लासेस कौन कौन से होते हैं। इनको कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो ज़रूरी बातें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द बिजनेस। आपने पहले बताना है आपने बिजनेस का नाम क्या रखना है, जैसे चौधरी एंड सन्स, आसिफ अली कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वन नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस के अंदर आपने ये बताना है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सर्विस बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। नेक्स्ट वन है पार्टनर्स एड्रेसेस। जो आपके बिजनेस के पार्टनर्स हैं उसके एड्रेसेस आपने उसके अंदर लिखना है पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसका बेहतरीन हाल है कि आप पार्टनर्स की CNAC की फोटोकॉपी लेके पार्टनरशिप डीड के साथ अटैच कर लें, क्योंकि पार्टनर CNAC के ऊपर जो है पार्टनर्स के नेम्स भी आ जाएंगे, उनके एड्रेसेस भी आ जाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, और CNAC की एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी और इशू डेट भी आ जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने दर्ज करना है कि किस किस पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए ने 1 लाख रुपया लगाया, कैपिटल बी ने 2 लाख लगाया, कैपिटल सी ने 2.5 लाख रुपया लगाया हुआ है, कैपिटल डी ने 4 लाख रुपया लगाया हुआ है। तो वो आपने दर्ज करना है कितने पार्टनर्स हैं और हर पार्टनर का कितना कितना कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है जी ड्राइंग्स। तो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी दर्ज कर देना है कि एवरी कैपिटल यानी एवरी पार्टनर किस हद तक ड्राइंग्स कर सकता है, किस अमाउंट तक या किस लिमिट तक वो कारोबार के अंदर से पैसा निकलवा सकता है। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी कैपिटल ने या किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल यानी अपनी लिमिट से ज़्यादा कैपिटल, एक तो कैपिटल है जो उसने लगाया हुआ है, एक है कि कैपिटल के अंदर वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके ऊपर देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना देगी जो फर्म है उस पार्टनर को। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ वो भी दर्ज करनी है कि किस किस पार्टनर की क्या क्या अथॉरिटी होगी। हर पार्टनर को डिफरेंट अथॉरिटी सौंप दी जाती हैं, वो अथॉरिटीज़ आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर दर्ज कर देनी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरह अगर कोई कारोबार का मालिक कारोबार से पैसा निकलवाता है तो वो कारोबार को उन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो ये कारोबार की इनकम होगी। वो दर्ज करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कारोबार कितना चार्ज करेगा, कितना रिसीव करेगा पार्टनर से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। पार्टनरशिप डीड के अंदर उसकी प्रॉफिट या लॉस रेशो भी लिख दी जाएगी कि क्या वो कैपिटल बेस के ऊपर होगी या इक्वली होगी, या कोई भी रेशो एज्यूम कर ली जाएगी, एडजस्ट कर ली जाएगी पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ। नेक्स्ट है जी सैलरी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर कोई मैनेजमेंट के काम सर अंजाम दे रहा है, एम्प्लॉइज़ के काम सर अंजाम दे रहा है, तो उसके ऊपर उसको कितनी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है जी अकाउंट्स मैटर। कौन कौन से पार्टनर्स को इजाज़त होगी कि वो बिज़नेस के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं या अकाउंट्स मैटर वो मेंटेन कर सकते हैं, या अगर कोई अकाउंटेंट अकाउंट्स का काम जानता है तो एज अकाउंटेंट काम भी कर सकता है, उसके ऊपर सैलरी भी ले सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी पावर ऑफ अथॉरिटीज़। तो पावर ऑफ अथॉरिटीज़ पार्टनर्स की जो पावर्स होंगी या अथॉरिटीज़ होंगी उनको भी दर्ज कर दी जाएगा किस पार्टनर के पास क्या क्या पावर होगी। नेक्स्ट है जी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी दर्ज होगा कि पार्टनरशिप के लिए जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके लिए ऑडिट करवाया जाए या गैर ज़रूरी है। ये मर्ज़ी है पार्टनर्स की कि वो अपने बिज़नेस का ऑडिट करवाना चाहें करवा सकते हैं, ना करवाना चाहें वो भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर करवाना चाहते हैं तो कब होगा, क्या वो क्वार्टरली ऑडिट होगा, सेमी एनुअली होगा, या एनुअली होगा, या कंटिन्यूस ऑडिट होगा। नेक्स्ट है जी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के अंदर भी ये होगा कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं जिनको इजाज़त होगी कि वो चेक इशू कर सकते हैं, या बैंक के अंदर मतलब जितनी भी डीलिंग है बैंक की कौन कौन से पार्टनर्स उनको डील करेंगे, तो वो स्पेसिफिक पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। नेक्स्ट है जी ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। तो ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स को ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर दर्ज करना है किस किस पार्टनर को कौन कौन सी ड्यूटी या कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, तो ये आपने उसके अंदर दर्ज कर देना है। नेक्स्ट है जी ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, कुछ ड्यूरेशन होती हैं, आप मुद्दती पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, यानी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, या इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। तो ये आपने उधर शो करना है कि पार्टनरशिप की कौन सी किस्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या वो ड्यूरेशन पार्टनरशिप है, क्या वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, या किस किस्म की है, प्रोजेक्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट वन है जी एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड में ये भी बात दर्ज करनी है, अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में ऐड करना है, नया बंदा इंक्लूड करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट वन है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर भी इसे कह सकते हैं। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में से कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या दीवाना हो जाता है, तो उस सूरत में पार्टनरशिप को कैसे ख़त्म किया जाएगा, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द बिजनेस। जो बिज़नेस की गुडविल है
वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स के दरमियान। कभी ऐसे होता है कि न्यू पार्टनर से गुडविल लेके ओल्ड पार्टनर्स में दी जाती है, कभी ओल्ड पार्टनर से लेके न्यू पार्टनर को गुडविल दी जाती है। वो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट है जी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो एसेट्स की वैल्यूएशन होती है वो चेंज हो जाती है। कुछ फिक्स्ड एसेट होते हैं जिनकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। और कभी कभी आप मजीद एसेट खरीदते हैं, फर्दर एसेट खरीदते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का मेथड भी आपने देखना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज करना है। क्या वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड है, नंबर ऑफ ईयर्स मेथड है, या कौन सा मेथड आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। वो आपने सारी चीज़ें उसके ऊपर दर्ज करनी है। और इसी तरह एसेट्स के अलावा लायबिलिटीज़ की भी और भी चीज़ों की रिवैल्यूएशन की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करके एडजस्ट की जाती है। तो ये आपने सारी चीज़ें दर्ज करनी है कि एसेट की रिवैल्यूएशन कैसे की जाएगी। नेक्स्ट है जी बोरिंग फ्रॉम दी पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर से कोई मनी बारो की जाएगी या लोन लिया जाएगा तो उसके ऊपर उसे कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी चेंजेस इन दी डीड। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंजेस करनी हुई, अगर उसके अंदर डिफरेंट तरह की एडिटिंग करनी हुई या नए पॉइंट्स ऐड करने हुए या कुछ पॉइंट्स रिमूव करने हुए, तो उसका क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, ये भी आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर बताना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस। डिसॉल्व करना यानी ख़त्म करना। बिजनेस को अगर डिसॉल्व किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, किस तरह उसके एसेट्स को सेल किया जाएगा, जो पैसा हासिल होगा किस तरह उससे आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज़ दी जाएंगी, फिर पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, फिर प्रॉफिट या लॉस शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के दरमियान। तो ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर आपने दर्ज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। जो वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब बिजनेस डिसॉल्व होते हैं तो उसके अकाउंट्स को सेटलमेंट की जाती है, यानी उसके एसेट्स को बेच दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है। जो प्रोसीड हासिल होती है उसमें से आपने पहले बायर के लोन्स देने हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ देनी है, फिर जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स के दरमियान तकसीम कर देना है। उसके बाद अगर कोई लॉसेज हैं तो फिर आपने लॉस वगैरह प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपस में तकसीम कर लेना पार्टनर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने बनाया पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, क्लासेस क्या हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे मजीद अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को लाइक करें और बेल बटन को पुश भी करें ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको बिजनेस के जितने भी लेक्चर हैं उससे इस्तेफादा हासिल होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।